ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 15 मई 2022। मीठे बच्चे, ओम कोई बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है, बहुत सहज मंत्र है और इसको तो सब कर सकते हैं। पूरे विश्व में ओम का नाद बजना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं देगा। बाबा ने पूछा, अच्छा बच्चों, सब खुश हो? कौन मिला? बाबा मिला। मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। जिन्होंने नहीं बोला उनके लिए बाद में नहीं आएगा, अभी आया है और अगले कुछ वर्षों में पूरे विश्व पे छा भी जाएगा। इस गुलदस्ते को देख रहे हो ना? इस गुलदस्ते जैसा बनना है। ये देखो, सबके चेहरे कितने अच्छे खिले हुए हैं। आज बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चे चेकिंग करने आए हैं। वैसे तो हर ग्रुप में चेकिंग करने आते हैं। जिन्होंने आपको भेजा है उनका आपके ऊपर कितना भरोसा होगा कि ये माया में फंसेंगे नहीं। जब उनको आपके ऊपर इतना भरोसा है तो बाप को आपके ऊपर कितना भरोसा होगा। है ना वंडरफुल बात? मतलब आप कितने विश्वास पात्र हो, अपने आप को देखो। इसलिए सभी बच्चे खुश रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें और पूरे विश्व में ओम का नाद बजना चाहिए। कहीं पर भी जाना हो, भले ही छोटे छोटे बच्चों को, बड़ा को करना हो, क्योंकि समय ऐसा है कि किसी को संभलने का मौका नहीं देगा। कई कई बच्चे बोलते हैं जब हम बूढ़े होंगे ना तब भगवान का नाम लेंगे। ऐसे बैठे तो हैं इधर जो ऐसा सोचते हैं, पर देखा है ना, लौकिक दुनिया में भी कहावत है, जितना शरीर बूढ़ा होता है उतनी माया पीछे पड़ती है। जैसे भोली भाली माताएं, उनके पास कुछ थोड़ा बहुत खजाना होगा, कितनी गहराई में रखेंगी। सोचो कितना अंदर तक रखेंगे उसको, अच्छे से 3-4 बार लपेटती हैं फिर अच्छे से रखती हैं, तो ये संस्कार पक्के हो जाते हैं। अंतिम समय में ये जो संस्कार हैं ये एकदम पक्के हो जाते हैं, फिर चाहोगे तो भी भगवान को याद नहीं कर पाओगे। अच्छा बच्चों, अपन को तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। वाह, आज तो सभा बड़ी है। अगली बार बाबा ने क्या कहा? 10 गुना। तो तैयार है 10 गुना को संभालने के लिए? बाबा ने कहा, बाबा पूरे विश्व को मधुबन बनाएगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम बाबा का बिल्कुल साथ नहीं देंगे इस कार्य में, बाबा उन बच्चों को ये बोल रहे हैं कि आप ही देंगे, आज नहीं तो कल। राज्य आप करने वाले हैं, सतयुग में भी आप सब जाने वाले हैं, तो साथ कौन देगा? अब जैसे मानो सभी बच्चियों ने भट्टी रखी है ताकि कोई बाबा से नहीं मिले। देखो अच्छा हुआ भट्टी रखी, नहीं तो फिर आप उनको कहाँ बिठाते? आपका ही फायदा हुआ ना। अगर सभी आ जाते तो आप उनको कहाँ बिठाते? कहाँ है जगह? अच्छा हुआ भट्टी रखी। वो अगली बार मिलने के लिए अच्छे से तप रहे हैं। ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, आपके लिए भी, उनके लिए भी। अच्छा, कोई कोई तो बोलते हैं बाबा चाहे कुछ भी हो जावे, माया को हमारे एरिया में मत लेके आना। तो बाबा ये बात स्वीकार नहीं करेगा, चाहे इसके लिए कितना भी योग करें। आप मना करो, बाबा वहीं आएगा, क्योंकि बाबा का कार्य है ना। आपने तो एरिया बांट दिया, बाप एरिया कैसे बांटेगा बताओ? बाप तो बेहद का बाप है। बेहद का अर्थ समझते हैं ना? विश्व एक परिवार है, ये नारा पूरे ब्राह्मण परिवार के बच्चों ने लगाया है। तो फिर जो बच्चे दूसरे स्थान पे चले जाते हैं वो विश्व से बाहर कैसे जा सकते हैं? सभी विश्व में है या विश्व से बाहर है? कई बच्चे तो डरे हुए हैं कि अगर वहाँ जाएंगे तो हमें निकाल देंगे। एक बात सोचो, अगर वो निकाल देंगे उसमें किसका फ़ायदा है और नुकसान किसका है? उसमें आपका कोई घाटा नहीं है,
कहाँ से निकालेंगे? संसार से? नहीं ना। बाबा ने क्या कहा? आप कहाँ भी बैठकर बाप को बुलाओ, याद करो, बाबा आएगा। बाबा ने वायदा किया है। विदेश में संगठन बनाओ, बाबा आएगा। तो सभी बच्चे सबसे पहले ये अपनी दिल से, दिमाग से निकाल देवे कि मुझे नहीं बुलाएंगे। डर किस बात का? डर वाले शेर नहीं होते, बकरियां होती हैं, भीड़ होती है, और जहाँ से भीड़ जा रही है उधर जा रहे हैं। तो बाबा ने पूछा, शेर हैं? शेर उसको बोलते हैं जो एक संकल्प भी नहीं आवे, सोचे भी नहीं आगे क्या होगा, जीवन कैसे चलेगा। इतने समय से बाप से प्रेम है ना, तो तैयार हो जाओ, थकना मना है। इस जीवन में थकना नहीं है। बाप और बच्चों के प्यार के बीच में देभान आ रहा है, तो बाप कैसे दिखाई देगा? बोलते ना, जिनके मन में भूत होता है उनको सब जगह भूत दिखाई देता है। आपने अगर 100 बारी ये रट्टा लगाया, बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, तो क्या दिखाई देगा? कि बाबा नहीं है। आपकी दृष्टि में बाबा नहीं है। पर जिन्होंने दिल से बाप को पुकारा है और हर आवाज में कहा है मेरा बाबा ही है, तो उनको ऑटोमेटिकली बाबा नजर आएगा। तो देखो, आज जो इतने कार्य इतने वर्षों में संपन्न नहीं हुआ, वो भी ड्रामा का पार्ट है। और वो कार्य 2 से 3 से 4 वर्ष में तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर एक बच्चा, स्कूल में कहो, कहाँ भी कहो, सब ओम कर रहे हैं ना। तो आप बच्चे, सभी बच्चे भी संकल्प लेके जाना, आज से अपने घर में रोज ओम का उच्चारण करना है। अगर आप बाहर किसी के भी संपर्क में आते हैं तो उनको कहो 5 मिनट ओम का उच्चारण करो, उसके बाद अपना कार्य व्यवहार करो। करेंगे रोज पक्का? जो नहीं कर रहे हैं या जो अब तक नहीं कर रहे थे वो हाथ दिखावे। अच्छा, जो आज से करेंगे वो हाथ दिखावे। करेंगे या नहीं करेंगे? पक्का करेंगे? रोज सुबह शाम सबको ओम ध्वनि करनी ही करनी है। कराना भी है और खुद भी करना है। जैसे माताओं का संगठन बनता है, इधर उधर की बातों से अच्छा सबको ओम की ध्वनि कराओ और सबको भगवान की याद दिलाओ, क्योंकि समय कम है। देखो बच्चों, आने वाला समय बहुत नाजुक है। इतना नाजुक, फिर सब कोई कहेंगे काश हम पहले बात मान गए होते तो आज ऐसी स्थिति में हम नहीं होते। अच्छा चलो, आप बच्चों की कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, दिल में कुछ भी हो, कोई भी इच्छा हो, मन में रखो कोई भी इच्छा, और तब आप ओम ध्वनि करो। फिर तो करेंगे ना? आप बच्चे करके देखो उसका कितना फ़ायदा है। किसी को कोई तकलीफ भी हो तो ओम करने से पहले संकल्प करो कि बाबा मेरी इस तकलीफ को दूर कर दो, और फिर आप लगातार ओम करो। कोई बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है, बहुत सहज मंत्र है, और इसको तो सब कर सकते हैं। यज्ञ की स्थापना ओम से हुई। ओम मंडली में ओम ध्वनि हुआ करती थी, जानते हैं ना? तो बच्चों ने कहा बाबा ओम ध्वनि कैसे करना है, उसकी विधि क्या है? बाबा ने कहा देखो बच्चे, आज की दुनिया में ओम के द्वारा मेडिटेशन कई प्रकार के हैं, कई प्रकार की ध्वनियाँ हैं, पर हमें बच्चों को एकदम सहज रास्ता बताना है। जैसे किसी बच्चे को मुरली पढ़ने नहीं आती तो आप क्या बोलते हो? बस मेरे बाबा कहो, यही बोलते हो ना, मेरा बाबा कहो। अच्छा, कोई भोली भोली बच्चियाँ पूछती हैं बाबा को कैसे याद करें, तो आप क्या बोलते हो? बस मेरा बाबा करते रहो, यही बोलते हो ना। तो ओम सहज तरीका है। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन बोलते ना कि आप बाबा का कैसे भी नाम लो, शिव परम पिता बोलो या परम पिता शिव बोलो, याद तो उसी को ही कर रहे हैं। ऐसे ही जो सबको इजी लगे वो बताना है। अ ओ म नहीं,
क्योंकि जैसे आज एक अक्षर लिखते हैं, उसमें कुछ-कुछ शब्द एकदम साइलेंट होता है ना, वो बोला नहीं जाता, पर उसमें पहले से ही वो है, लेकिन उसका उच्चारण नहीं हो रहा। ठीक उसी तरह से अ, ओ, म ये तीनों ओम में ही हैं, पर उसका उच्चारण करें, नहीं करें, कोई बात नहीं। ओम भी उसने सुना है, अ, ओ, म भी उसने सुना है। क्योंकि अगर आप बच्चों को अ, ओ, म सिखाओगे, तो बच्चे ओम नहीं बोलेंगे, अ, ओम बोलेंगे। आ, ओ, म मतलब आओ किसको बुला रहे हैं? आओ करोगे ना तो और भी कोई आ जाएगा, इसलिए सीधे शब्दों में ओम करना है। इसकी जो गूंज है डायरेक्ट ऊपर जाती है, और ओ जो है बड़ा लंबा करो, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना आत्मा एकदम खिलती नजर आएगी और ऊपर जाके अपने बाबा को आवाज़ दे रही है। इसलिए हमें सबको एकदम ऐसा सीधा रास्ता दिखाना है जो सब कर सकें। ठीक है बच्चों? अच्छा, आप सभी को जो पहली बारी मिले हैं, उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो इस पार्ट में भी पहली बारी मिले हैं, उन सभी को भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मेरा बाबा तो वही है ना, वही मेरा मधुबन वाला बाबा है। अभी तो आप बच्चे नज़ारा देखेंगे कि पूरा संसार, ऐसा समय आएगा ये जो आपका माइक है ना, ये काम ही नहीं आएगा, ये रहेगा ही नहीं। तो इतने बच्चे को आवाज़ कैसे जाएगा? पीछे नहीं जाएगा ना, तो बाबा क्या करेगा? दृष्टि का पाठ कब चलेगा? अभी तक तो मधुबन में नहीं चला ना, तो बाबा ने तो वायदा किया है आने वाले समय में दृष्टि का पाठ चलेगा। तो कब चलेगा? जब बच्चों की संख्या करोड़ों होगी और ऊपर दूर तक आवाज़ पहुंच नहीं पाएगी, तब बाबा का दृष्टि का पाठ चलेगा। अच्छा बच्चों, आप सभी से मिलके बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा। ऐसा चमत्कार तो कभी-कभी देखने को मिलता है कि एक शरीर में परमपिता परमात्मा आ रहे हैं, आदि पिता आ रहे हैं। ऐसा सत्संग तो कहीं देखने को मिला नहीं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो क्या बोलेंगे? भाई कोई तो आत्मा आई थी, अच्छा बोल के गई। कोई तो आया था, बोल के गया है, अच्छा सत्संग था। बाबा मिलन के नशे में, खुशी में झूमो, नाचो गाओ, क्योंकि सारे संसार में एक ही आवाज़ उठने वाला है, मेरा बाबा आ गया। वहाँ बच्चों वहाँ। अच्छा अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है? तो बच्चों ने कहा बाबा जो पहली बार आए हैं उनको अपने हाथ से टोली। बाबा ने कहा बच्चे अगर टोली देने बैठ गए ना तो आपका 4 घंटा जाएगा। कोई बात नहीं, टोली देने का कार्य मैया करेगी। चलो अपन आपकी टोली पर हाथ रखते हैं, आप भल टोली लेके आ जाओ। अच्छा।